जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप विजिट कर रहे हैं मेरे YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों, आप BSTC 2024 या दोस्तों आप जो है PTET 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज हम इस क्लास के माध्यम से हिंदी से रिलेटेड दोस्तों 20 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। साथियों, क्वेश्चन संख्या 1 है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। भूधर, वृंद, मीन, विहग। तो दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची जो है विहग है। और दोस्तों आपको पक्षी के पर्यायवाची और भी याद रखने हैं, जैसे दोस्तों द्विज हो गया, ठीक है दोस्तों, द्विज हो गया, यज्ञ हो गया, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नवचर हो गया। ये दोस्तों आपको जो है याद रखने हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन संख्या 1 के लिए जो है अपना डी वाला ऑप्शन राइट ही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 2। साथियों क्वेश्चन संख्या 2 है, खगेश का पर्यायवाची शब्द निम्न में से है। वासुदेव, वेंते, वाक या विदु। दोस्तों खगेश का पर्यायवाची शब्द जो है वेंते है। और दोस्तों आपको और भी याद रखने हैं, जैसे सुपर्ण हो गया, ठीक है दोस्तों, सुपर्ण हो गया, विषमुख हो गया, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आपको जो है और भी याद रखने हैं। फिलहाल दोस्तों इस क्वेश्चन संख्या 2 के लिए अपना जो है सी वाला ऑप्शन अपना राइट ही होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है मिस्टेक हुई है, यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है। तो दोस्तों खगेश का पर्यायवाची शब्द जो है वेंते है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 3। साथियों क्वेश्चन संख्या 3 है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तृषा, वितृष्णा, तृप्ति या लोभ। दोस्तों तृष्णा शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है वितृष्णा होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 3 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4। साथियों क्वेश्चन संख्या 4 है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है निंदा का विलोम बताना है। स्तुति होता है, या निंद्य होता है, या श्लाघ्य होता है, या निरुद्ध होता है। तो दोस्तों निंदा का पर्यायवाची निंदा का विलोम शब्द साथियों स्तुति होता है, ठीक है दोस्तों। स्तुति जो है दोस्तों निंदा का विलोम शब्द होता है। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 4 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन साथियों अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 5, जो कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन संख्या 5 है साथियों, स्तुत्य का विलोम है हास या ह्रास या है या हानि। दोस्तों आपको बताना है कि स्तुत्य का विलोम क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है स्तुत्य का विलोम जो है होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 5 के लिए सी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 6। निम्नलिखित में कौन सा क्रम ठीक नहीं है। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा क्रम जो है ठीक नहीं है। प्रमाण सबूत और परिमाण मात्रा, प्रसाद भेंट और प्रसाद नींव, लक्ष्य
लाख और लक्ष्य उद्देश्य, गज हाथी गज माप। दोस्तों प्रमाण और सबूत और परिमाण और मात्रा यह सही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लक्ष्य लाख और लक्ष्य उद्देश्य यह भी सही दिए गए। गज हाथी गज माप यह भी सही दिया गया दोस्तों। ये जो है प्रसाद भेंट और प्रसाद नींव ये दोस्तों गलत दिया गया है, यानी कि दोस्तों प्रसाद का सही क्रम सही जोड़ा दोस्तों ऐसा होगा प्रसाद और भोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है भोग दिया होता तब सही होता, और दोस्तों यहाँ पर जो है प्रसाद के आगे जो है महल दिया होता, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों प्रसाद जो है भोग होता है और दोस्तों प्रसाद जो है महल होता है। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 6 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। यानी कि दोस्तों ए सी और डी ये जो है तीनों सही दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7। साथियों क्वेश्चन संख्या 7 है, निम्न में से किस क्रमांक में सूत सूत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इन दोनों सूत का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इस सूत का अर्थ होता है दोस्तों सारथी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस सूत का अर्थ होता है पुत्र, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों सारथी और पुत्र इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 7 के लिए जो है ए वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। आगार्थक, इच्छार्थक या संदेहार्थक या संकेतवाचक। दोस्तों शायद पिताजी आ जाएं यह वाक्य जो है संदेहार्थक है, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 8 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 9। साथियों क्वेश्चन संख्या 9 है, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। 2, 4, 3, 5। तो दोस्तों रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में जो है 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 9 के लिए जो है सी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 10। साथियों क्वेश्चन संख्या 10 है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं। सन्मुख, तदोपरांत, संप्रेति, संस्कृत, माननीय, निरपराध और तदुपरांत सन्मुख। तो दोस्तों यह गलत है, यानी कि सन्मुख है तदुपरांत यह भी गलत है दोस्तों। संप्रीति और संस्कृत और दोस्तों माननीय, निरपराध यह भी गलत है। तो दोस्तों तदुपरांत और सन्मुख है यह सही दिया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 10 के लिए जो अपना डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 11। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों ये जो है चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। दोस्तों उज्ज्वल का शुद्ध रूप जो है इस प्रकार से होता है, यानी कि दोस्तों इसमें जो है दोनों भी जय जो है आधे आते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसे दोस्तों लिखा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में जो है कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि उज्ज्वल का सही रूप, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 12 है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। कोयल आम की डाल पर कूक रही है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। या दोस्तों व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य जो है इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, यह वाक्य दोस्तों गलत है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 12 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 13। निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है। आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं। कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों इन चारों में से जो है कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है, यह वाक्य दोस्तों शुद्ध है। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 13 के लिए डी वाला ऑप्शन अपना राइट ही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14। आंधी आवे बेट गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना या आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो दोस्तों आंधी आवे बेट गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ जो है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 के लिए जो अपना बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी अन्य का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना या केवल ऊपर देखना। दोस्तों त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ जो है किसी अन्य का न रहना। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 15 के लिए जो है बी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16। साथियों क्वेश्चन संख्या 16 है, गूंगे का गुड़ मुहावरे के अर्थ के लिए सही क्रमांक है असंभव काम, दुर्लभ वस्तु, कीमती वस्तु या अवर्णनीय वस्तु। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ दोस्तों अवर्णनीय वस्तु। यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 16 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा है हथियार डालना, हाथ पांव मारना, हाथों के तोते उड़ना, हका बका रह जाना। दोस्तों आपको बताना है कि अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा। तो दोस्तों अचानक घबरा जाना यानी कि हाथों के तोते उड़ना। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 के लिए जो अपना सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18। निम्न में से किस विकल्प में वाक प्लस ईस की संधि है वाकीस, वागीस, वाकेश या वागीस। दोस्तों वाक प्लस ईस में जो है वागीस प्रकार की जो है संधि है, यानी कि इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अपने क्वेश्चन संख्या 18 के लिए जो है डी वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 19 है। निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है। दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस विकल्प में जो है विसर्ग संधि नहीं है। मनोयोग, रजोयुगुण, नीरव, निष्णात। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस विकल्प में जो है विसर्ग संधि नहीं है। तो दोस्तों मनोयोग में भी है, रजोगुण में भी है, नीरव में भी है, निष्णात में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों व्यंजन संधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन संख्या 20। धनुष टंकार में कौन सी संधि है। दोस्तों आपके पास जो है 4 संधियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि धनुष टंकार में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है या यण संधि है। तो दोस्तों धनुष टंकार में जो है विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों धनु प्लस टंकार इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धनुष टंकार में जो है विसर्ग संधि दी गई है। दोस्तों हिंदी से संबंधित 20 क्वेश्चन थे। हिंदी से संबंधित दोस्तों 20 क्वेश्चन थे। आप दोस्तों कमेंट कर बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं।
दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।